तो ठीक है, तो इस वाले पेपर में जो करने लायक सवाल है सबसे पहले जो कर सकते थे, पहले उससे बात करते हैं। मैंने कुछ कुछ टेस्ट करे हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7। मैं सबसे पहले एज अ स्टूडेंट ये 7 क्वेश्चन करता, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन डेराइव्ड है कहीं ना कहीं से। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे ध्यान से, तो अगर देखोगे तो ये जो है, ये है 1 + 3, ये है 1 × 3। तो हर एक स्ट्रक्चर किस तरीके का लिखा हुआ है? A² + B² + AB अपॉन A + B। ध्यान से देखो, पहले वाले में ए की वैल्यू 1 है, बी की सॉरी, जो ए है वो √1 है पहले वाले में, और बी √3 है नहीं, फिर √3 √5 हो रहा है, तो ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो जनरल फॉर्म में देखोगे तो 1 3 5 कैसे बढ़ रहा है? 1 3 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2r - 1 +2r + 1 4r +2r - 1 √2r + 1, यही हो रहा है ना? क्लियर? तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, मतलब स्ट्रक्चर तो यही है, a² + ab + a² + b² + ab + c, तो अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया किससे? a - b से, तो ये क्या हो जाएगा? a³ - b³ अपॉन a² - b²। नहीं, तो मेरा a जो है वो है √2r + 1, और जो b है वो कितना है? √2r - 1 ना। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना? 2r + 1 की पावर 3/2 माइनस 2r - 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4। ये आएगा, सॉरी 4 और 2, आई मीन 2 आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा। अब देखो, ये अगर टी आर, तो ये Tr - 1 है ना। अब डिफरेंस क्रिएट हो गया। मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है? आर को मेरे को लेके जाना है 1 से लेकर के व्हाट 84 टर्म तक ना, 80 सॉरी 84 टर्म तक जाना है। तो हाँ, तो आर तो जाएगा 1 से लेकर 84 तक ना। आर विल गो फ्रॉम 1 to 84। क्लियर? तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2r + 1 की पावर 3/2 माइनस 2r - 1 की पावर 3/2। तो ये आ गया 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, और 3 की पावर 3/2 r is 2। तो आई मीन यहाँ पे जाएगा 5 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे चीजें। क्या बचेगा? 2 × 84, 2 × 84 168, 169 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे जाएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 169 की पावर 3/2 -1/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 13 का क्यूब -1। 13 का क्यूब कितना होता है? 169। ये आता है 2197 में से। तो 2197 आता है -1/2। तो 2196/2 कितना आ रहा है ये? 10 2100 को अगर देखोगे तो पहले इसको 2200 कर लेते हैं। तो 2200 -4/2, तो 1100 -2, 1098। अब उसको डिवाइड करना है 122 से। तो 122 को अगर डिवाइड करोगे 1098 से, तो अगर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 4 से किया, एक सेकेंड, ये डिजिटल हो रहा है क्या? डिजिटल हो रहा है क्या? नहीं तो जो भी आ रहा हो, 1098 डिवाइड बाय 9 टाइम्स है, ठीक है। हाँ, फिर 9 आ जाएगा। गॉट इट ना? हेलो। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व कर पाओगे तो, और ये मैं दिखाता भी हूँ बच्चों को, इसी चीजें ध्यान देनी चाहिए। कहाँ से लगे क्वेश्चन? यहाँ पे जो तुम्हें इंटीग्रेट करना है वो क्या है? a0 + a1 x की पावर ये चीजें रखी है, फिर 831/32 दे रखी। तो अगर मैंने दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, ए आर एक्स की पावर आर का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to 1 के बीच, ये क्या होगा, ए आर एक्स की पावर r+1, 4r+1 ना, फ्रॉम 0 to 1, इजंट इट। ये ग्रीड होगा, ध्यान से देखो पहला टर्म क्या बनेगा, a0, a0/r+1 यही बनेगा, सॉरी a r/r+1 यही बनेगा ना। तो ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो है क्या, इट इज जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, नहीं, 2x+, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें क्या करना है, x² + 6 ले लो, सबसे पहली चीज तो ये आ जाएगा 0 to 2 1 - t⁻⁻⁵, और ये हो जाएगा फिर dt तुम्हारे पास। अब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या करो, 1 - t को भी वो ले लो, तो ये हो जाएगा 1 - 1 u⁵15 × du। अब ये और फंक्शन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसको हटाओ, तो -1 to 1 u⁵15 du, दैट इज ऑड फंक्शन ना, दैट इज व्हाट, 0 होंगे, सिंपल, नहीं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए इसके बाद, तो ये अगर s के इक्वल है तो, हाँ स्टिल एक बार मिला तो इस तरीके से देखना, तो मैं क्योंकि दोनों सिग्मा जो है उनकी लिमिट सेम है, तो आई कैन इंटरचेंज ना, तो आर को ऐसे कर दिया, इसको आर से कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स s/r ना, नहीं। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2s = r = 1 to 10, s = 1 to 10, तो ये आ जाएगा π/2, तो π/2, हाँ। अरे वो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता ना, मैं कौन सा पहले ले रहा हूँ, मैंने s/r कर दिया, r को ऐसे किया, इसको r से किया, तो ये हो गया π/2, नहीं, हेलो, इंटू 10, और फिर 10 टाइम्स और ऐड हो रहा है, तो दैट इज 2s ना, तो s कितना आ जाएगा, 25 पाई ना। इट इज फास्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और तुमने लिख के किया होगा तो मुझे बताइए, वही किया था ना तुमने, हाँ, हेलो, हेलो, ठीक है फिर इस वाले को देखते हैं, यहाँ तक हो गया था ना, ये इंटीग्रेशन वाला कर लिया था सम के फॉर्म में, हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिमिट सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर देख के मतलब आइडिया लगता है कि उसको कैसे प्रोसीड करना है। जैसे यहाँ पे जो एक्स है वो उसको जा रहा है, 1 को जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है वो है x⁻1006 - 1006 x + 1005 डिवाइड बाय, अगर मैंने यहाँ से निकाल लिया e⁻x कॉमन, तो बचेगा x-1 माइनस ई बाहर निकाला, अब बचेगा x-, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x⁻1006 -1006 इंटू एक्स प्लस 1005 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया x-1 इंटू e⁻x-t। अब यहाँ से तुम अगर क्या करो, ई बाहर निकालो तो क्या बचेगा, e⁻x-1 -1 ये बचेगा ना, अब x-1 0 को जा रहा है ना, ठीक है। नाउ इट इज सिंपली x⁻1006 -1006 इंटू एक्स प्लस 1005 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू e⁻x-1 अपॉन x-1 इंटू x-, और यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये चीज की लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻1006 -1006 इंटू एक्स प्लस 1005
डिवाइडेड बाय ई टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये आ जाएगा। यहाँ तक पहुंच गया ना। अब यहाँ पे मुझे सबसे बेटर अप्रोच क्या लग रही है कि मैं एक्स को, जो एक्स मेरा वो है, लाइक वन को जा रहा है, तो मैं एक्स को पुट कर लेता हूँ वन प्लस, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। और एच वो बहुत जीरो के क्लोज रहती है, हो जाएगा वन प्लस एच की पावर 2006 माइनस, सॉरी 1006। तुम चाहो तो आराम से लॉकेट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा फील हुआ है कि क्योंकि ये उसका स्ट्रक्चर है, वन प्लस एच की पावर 2000, वन प्लस एच, यहाँ पे 1005 ही था ना। हाँ ठीक है। ठीक है। तो वन प्लस एच की पावर 1006 माइनस 106 टाइम वन प्लस एच प्लस 1005 डिवाइडेड बाय ई टाइम्स एच स्क्वायर। तो तुम्हें क्या पता है कि वन प्लस एच की पावर क्या होता है, इसका एक्सपेंशन, लाइक वन प्लस अल्फा की पावर एन कितना होता है, वन प्लस एन अल्फा प्लस एन इंटू एन टू अल्फा स्क्वायर में, ऐसा होता है ना। यहाँ पे इसको बारह में से एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस 1006 इंटू एच प्लस 1006 इंटू 1005 डिवाइडेड बाई टू इंटू एच स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। माइनस अगर करोगे तो ये हो जाएगा 1006 माइनस 1006 एच प्लस 1005 डिवाइड बाई ई एच स्क्वायर। तो दिस वन कैंसिल, एक प्लस 1500, दिस वन और ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा। अब जब ई एच स्क्वायर है तो एच क्यूब आएगा, वो सब आएगा, वो सब जीरो हो जाएगा ना जब डिवाइड भी करोगे तो वन बाई ई टाइम्स ऑफ क्या बचेगा, सिंपली 5003। 1006 तो 503 आ जाएगा, तो 503 इंटू 1005, ये चीज आ गई, ठीक है ना। समझा ना। अब तुम्हें जो भी निकालना हो यू कैन इजीली कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एल इंटू ई है, ठीक है, यहाँ पे एल इंटू ई है, लाइक ई से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तुम्हारा जो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करके उसके सम डिजिट को रिपोर्ट कर देना है, ठीक है ना, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला y is equal to 4x, तो ये पैराबोला हो गया। इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचेस द सर्कल ऑफ रेडियस having the ABS diameter, having the ABS diameter, एक तुम्हारे पास एक लाइन कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड सॉल्व है, और इसको डायमीटर लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया, जो कि if the axis of the parabola touches the circle, अच्छा मतलब ये ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है, फिर इस तरीके का है, मतलब इस तरीके का मान लो, इसको डायमीटर लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो वो एक्सिस को टच कर रहा है। तो पहले काम करते, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल में आएंगे क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, इट्स अ पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचेस द सर्कल ऑफ रेडियस having the ABS diameter, ठीक है। ये मैंने पैराबोला, इसको डायमीटर लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया, और ये जो है मेरे एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सही बात है ना। हेलो। हाँ तो यही है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा T1 स्क्वायर कॉमा 2T1, ये आ जाएगा तुम्हारा T2 स्क्वायर कॉमा T2, ठीक है। तुम्हारे जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स हैं, जिसका तो इसका जो सेंटर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय टू T1 प्लस T2, क्या आ जाएगा। और ये टच कर रहा है किसको, इस वाले सर्कल वाई, आई मीन वो एक्स एक्स को, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा, आर आ गया ना। नहीं, वाई कोऑर्डिनेट इजंट इट। तो इस एबी का स्लोप क्या होगा, इस एबी का स्लोप क्या होगा, 2 टाइम्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, वो कितना आ गया, 2 बाय T1 प्लस T2, तो बिना कुछ किया गया ना, एक बार 2 बाय हाफ, गॉट इट। अब इस वाले को अगर ध्यान से देखो,
देख रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है नहीं, समझ रहे हो? एकदम तरीके तो देखो, मतलब कितने कूल मेथड्स हैं, isn't it? ये भी देखो, बस ओनली टू लाइन, दो लाइन लिखी, इसमें बस डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, इसमें ऐसा ऑब्जर्व कर लिया एक बार में। तो प्रैक्टिस तो ऑब्जर्वेशन ही होगी, और प्रैक्टिस करते करते मतलब तुम अगर रेफर करते जाओगे इन अप्रोचेस को, तो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी सॉल्विंग के बाद। जस्ट इमेजिन तुम ऐसे पेपर में सॉल्व करो, क्या ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, isn't it? दैट्स दिस केस, चीजों को मतलब लाइट मत लो, वो सीखने की कोशिश करो। और स्पेशली ये सब जो मेथड्स हैं, जिस तरीके से मतलब आई एम सॉल्विंग, तो उनसे काफी ज्यादा वो रह रहा है तुम्हारा, रहेगा, फायदा रहेगा। देख रहे हो ना, लाइक ये चीज है। तुम एग्जैक्टली तो पॉइंट बात कर दी है, ज्यादा कुछ घुमाना वाला नहीं है, एग्जैक्टली मुझे क्या निकालना है, वैसे तुम सोच लो, वरना फिर इसकी क्वेश्चन लिक्विड फॉर्म से ये वो फलाना निकालना, बहुत सारी चीजें करने को कर सकते हैं, बट मुझे निकालना क्या, स्लोप निकालनी है। तो बस बस चीजों पे फोकस करना चाहिए, isn't it? That's the approach. Okay. तो यहाँ पे देखो, let's denote the set of all points where this is not differentiable. Then S is a subset of. Let S denote the set of all points. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स क्यूब रेज़्ड टू पावर 1 by 5 माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स रेज़्ड टू पावर 1 by 3। तो पहले मैंने केस ले लिया, जब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, तो पहले जीरो पे बात करते हैं। एक काम करते हैं, इसको जीरो को नहीं मारो, तुम एक्स को ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 की पावर 1 by 5 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 by 3 माइनस 1। तो ये हो गया एक्स माइनस वन, फंक्शन माइनस वन आ गया ना, ठीक है? अब मैंने एक्स को नेगेटिव ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 1 by 5। तो ये भी आ गया माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस, ये मतलब ये तो पार्ट पूरा का पूरा ऑड है ना, कहने का मतलब। तो माइनस एक्स की पावर 1 by 3 आ जाएगा, मतलब क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन। तो ये माइनस वन आ गया ना। तो फंक्शन जो है तुम्हारा एक्स, अगर सॉरी यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे एक सेकेंड, पॉजिटिव था तो एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर नेगेटिव था तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव और आएगा। तो एक सेकेंड, एक्स को अगर पॉजिटिव रखा तो माइनस वन आ गया, एक्स को अगर नेगेटिव रखा तो ये बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। ये भी बचेगा माइनस सिक्स बचेगा, दोनों रंग सेम ही आएंगे। तो फंक्शन हमेशा ही तुम्हारा क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल देन एस इज अ सबसेट ऑफ। तो लाइक हर सेट का जो एक सेट होता है वो क्या होता है, फाइव सेट होता है ना, सबसेट नहीं। तो ये चारों सही हो जाएंगे, समझे? क्योंकि नल सेट सबका सबका ही सबसेट होता है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझ रहे हो? एक तरीके से तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा फंक्शन माइनस वन आ रहा है, तो नल सेट सबका ही सबसेट होता है ना, समझे? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, चलो एक सेकंड।